नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, न्यू दिल्ली, सुखदेव विहार से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लिगामेंट जो इंजरीज होती हैं उनका आप कैसे पता लगाओगे कि आपको लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इस बात पे जानते हैं कि लिगामेंट इंजरीज जो होती हैं उसके किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, किन लोगों में होती हैं वो। तो इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि लिगामेंट इंजरी का कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे मतलब लिगामेंट इंजरीज को कैसे रोकें। तो हम आगे बात करते हैं इसके आगे। तो जैसे कि अगर कोई आपको इंजरी होती है, सपोज करिए कि आप रनिंग कर रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तो आपको अचानक से आपका पैर मुड़ गया या एंकल मुड़ गया या शोल्डर में कोई चोट आ गई गिरने से। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो चोट आया वो किस टाइप से आया, यानी कि अपने आप तो लिगामेंट इंजरी होगा नहीं। तो यानी कि आप क्या स्पोर्ट्स खेल रहे थे या आप चल रहे थे, चलते चलते आपका पैर मुड़ गया, या फिर आप जो है साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिलिंग से गिर गए तो आपके नी में चोट आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, यानी कि मोड ऑफ इंजरी, यानी कि आपका चोट लगने का क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो ये होता है। तो इससे हमें ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई, आप साइकिल से गिरे हैं तो ये थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा हो सकता है। अगर आप चलते चलते गिर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अचानक से आप या दौड़ते हुए आप जा रहे हैं और दौड़ते हुए आपका पैर मुड़ गया अचानक से, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ, ये हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा हो सकता है। इसकी वजह से लिगामेंट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो भी इंजरी हुई, सपोज करिए नी की इंजरी हुई, नी में आपको लगा कि आपका नी में आपका पेन आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखिए, अपने नी को एग्जामिन करिए कि आपका नी जब चोट लगा तो चोट लगने के तुरंत बाद एकदम स्वेलिंग तो नहीं आ गया, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया, या एंकल में चोट लगा तो एंकल में एकदम बहुत ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं आ गया। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर ये लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया। फिर हम आते हैं कि जैसे लिगामेंट इंजरी हुई उसके बाद क्या आप अगर कोई गेम खेल रहे थे, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तो क्या आप वो स्पोर्ट्स पूरा कर पाए, तो ये भी हम पूछते हैं। तो अगर आप कहें कि नहीं, मेरे को इतना चोट लग गया कि मैं वो स्पोर्ट्स पूरा कर ही नहीं पाया, मेरे को बीच में ही खेल छोड़ना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, लिगामेंट इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है एक और तरीका होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस हैं कि नहीं। जैसे कि अगर नी में इंजरी हो गई तो कई बार पेशेंट हमें कंप्लेंट करते हैं कि सर हम जो है चल नहीं पा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि हमारा नी अपनी जगह से निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं नी इंस्टेबिलिटी, यानी कि नी हमारा स्टेबल नहीं है, यानी कि नी जो है अपनी तरफ से निकल कर बाहर आने के उसके चांसेस हो रहे हैं, तो उसको नी इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही शोल्डर में होता है। तो शोल्डर में तो लिगामेंट इंजरी उतनी नहीं होती है, शोल्डर में जो कॉमन इंजरीज होती है, रोटेटर कफ इंजरी होती है, उसकी वजह से शोल्डर हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे बॉलर्स हैं, तो बॉलर्स अगर बॉलिंग करते हैं तो बोलते हैं कि सर हमको ऐसा लगता है कि हम थ्रोइंग वाला एक्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा शोल्डर जो है अपनी जगह से हट रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी। तो ऐसे ही अगर एंकल में लिगामेंट की इंजरी है तो फिर पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि हमारा घुटना दोबारा से मुड़ जाएगा। तो अगर इस तरह की फीलिंग आती है, जिसे इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, या एक और मेडिकल टर्म होता है जिसे बोलते हैं गिविंग वे। गिविंग वे का मतलब क्या है कि अपनी जगह से चीज़ें हट रही हैं। तो ऐसे जो है आपको फील आता है कि जॉइंट अपनी जगह से हमारा हट रहा है, अनस्टेबल। तो अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स सारे आ रहे हैं जो कि हमने आपको बताया, तो फिर लिगामेंट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लिगामेंट इंजरी के आपको अगर शक होता है कि हमें लिगामेंट इंजरी है, तो आप स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। और इसमें जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं या फिर शोल्डर की रोटेटर कफ इंजरीज होती हैं, तो इसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
MRI होता है, MRI हम कराते हैं, तो MRI भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही कराएं, अपने आप से ना कराएं। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी अगर आप कोई टॉपिक अगर आप हमें सजेस्ट करते हैं कि जिसके ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को हम ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और हमारा जो एक और स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू।